हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको साइंस के VBI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2023 में परीक्षा देने वाले हैं तो पूरा क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एकदम याद कर लो, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। तो पहला का आंसर होगा डी नंबर, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, दूसरा नंबर प्रश्न है। और दूसरा का सही उत्तर होगा वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। दूसरा का आंसर होगा बी नंबर। जबकि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। देखिए रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग ना ही टीबी होगा, ना ही मधुमेह होगा, ना ही उच्च रक्तचाप होगा, बल्कि इसका आंसर होगा एनीमिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, रक्त में आयरन की कमी के कारण होने वाला एक रोग क्या है? एनीमिया है। जबकि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ऑक्सीजन है। तो देखिए ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। आंसर होगा सी नंबर, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। आप लोग बस याद करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन नामक व्यक्ति ने लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो मैं आपको बता दूं क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, यानी कि ग्रीन होता है। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 6 का ऑप्शन होगा 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हरा होगा, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। आंसर होगा आपका ए नंबर, ठीक है। दोस्तों अगर कोई भी छात्र 2023 में 10वीं का परीक्षा देने वाला है और वो शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ पाया है और वो चाहता कि अभी से भी अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट बनाए, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 150 रुपये में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे रहा हूँ। अगर आप 150 रुपये में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF वो खरीद लेते हैं तो निश्चित ही आप ऑब्जेक्टिव से ही बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव से ही आप फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। तो अगर आपका पीछे का छूट गया है, पीछे का नहीं पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर व्हाट्सअप पर SMS कर देना, सर मुझे PDF चाहिए, या फिर फ़ोन करके भी सुबह 5 से शाम 5 बजे के बीच में बोल सकते हैं कि हमें PDF चाहिए। तो इसी नंबर पर आपको गूगल पे फ़ोन या फिर पेटीएम 150 रुपया करना होगा। जैसे आप 150 रुपये इस पर पेमेंट करिएगा, ठीक उसी समय हम आपके व्हाट्सएप पर वो PDF दे दूंगा। 5 सब्जेक्ट का PDF रहेगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी। इन 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा देंगे जो पूरे मतलब कि बोर्ड परीक्षा 2023 में लड़ेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस उसको आप याद कर लो। हज़ारों लड़के लेकर अपने तैयारी में लग चुके हैं, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि हम लोग भी तैयारी में लग जाए, ठीक है। अब देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में, ठीक है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम क्या होता है? देखिए CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। Cl2F F2 और क्या होता है? कार्बन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। जिसको हम लोग C ऐसे भी सूचित करते हैं, Cl2F2 ऐसा भी हम लोग लिखते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ C नंबर होगा, ठीक है। आंसर होगा C नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत विकसित होते हैं? देखिए एक मनुष्य के जीवन में कितने दांत विकसित होते हैं? तो एक मनुष्य के जीवन में 32 दांत विकसित होते हैं। देखिए 32 से ज़्यादा नहीं होगा, भले कम हो सकता है। ऐसे में तो आप अपने दांत को काउंट करिएगा, गिनिएगा कि आपका दांत कितना है, गिन कर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला। तो अच्छे से देखिएगा, तो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खा जाता है। आंसर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है, सही आहार श्रृंखला, ठीक है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय के लिए ओजोन परत का क्षय के लिए, ठीक है, ओजोन परत का क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये मतलब कि सबसे मुख्य रूप से मतलब कि इसके जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जल में घुलकर वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2 H2, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अगला क्वेश्चन है, जिप्सन का अणु सूत्र क्या होता है? जिप्सन का भी अणु सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट SO4 × 5H2 होता है। इसमें क्या होता है? 5H2 यानी कैल्शियम सल्फेट 5H2। तो आंसर होगा 5H2, ऑप्शन नंबर सी होगा। बट यहाँ पर 2 छूट गया, ठीक है, बस यहाँ पर H2 यहाँ पर लगा देना, ठीक है, छूट गया। तो ये आप लोग याद रखो, CaSO4 × 5H2 ये आपका जिप्सन का अणु सूत्र होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में धातु है। तो देखिए कॉपर एक धातु होता है, जिसके भी अंत में न आ जाए वो अधातु होगा, और ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये तो अधातु होगा, इसके अंत में न है, ठीक है, बट यहाँ पर कॉपर जो है वो आपका धातु होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या है। देखिए लोहा का संकेत होता है Fe और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर प्रश्न है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। आंसर होगा आपका बी नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, बुरमीन अधातु की अवस्था होती है। बुरमीन अधातु, ठीक है, तो बुरमीन अधातु की अवस्था क्या होती है? द्रव होती है, ठीक है, द्रव होती है, याद रखना। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपधातु है? तो मैं आपको बता दूं जहाँ तक कि इसका आंसर होगा डी नंबर SV एक उपधातु होता है, ठीक है, याद रखना। और अंतिम क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। तो इसका आंसर 22 कैरेट ना होकर 24 कैरेट सही होगा, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का ही होता है और आभूषण बनाने वाला सोना भले ही 22 कैरेट का हो, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो मैंने आपको 20 प्रश्न बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 में से कम 18 प्रश्न आपको तो पहले से याद होगा। देखते हैं कितने बंदे का कमेंट आता है कि मुझे 20 में से 18 प्रश्न याद था पहले से। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ में चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको मैं डेली इस चैनल के माध्यम से फ्री लाइव क्लास करा सकूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है।